वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स एकेडमी। आज हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक चैप्टर है जिसमें जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है वो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं और इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप कंटिन्यू रहें इस वीडियो में, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखें, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जो जर्नल एंट्री है वो कैसे किया जाता है। जब एक फॉर्म डिसॉल्व होता है, फॉर्म की एक्टिविटी डिसकंटिन्यू हो रही है, यानी फॉर्म आगे की ओर अब कोई भी फर्दर एक्टिविटी नहीं करने वाला है, कुछ भी नहीं करने वाला, फॉर्म में ताला लगने वाला है, फॉर्म बंद होने वाला है, यानी कि अब फॉर्म डिसॉल्व हो चुका है। तो इस केस में क्या होता है, सारे एसेट्स, फॉर्म के जितने भी एसेट्स होते हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। और वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है वो मैं बताऊंगा। इसके बाद सारे लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना होता है, जिसमें से जो मेन है जिसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं वो आउटसाइडर लायबिलिटीज़ होते हैं। जैसे आपको बता दूं, क्रेडिटर को, बिल्स पेबल को, ये सब जो लायबिलिटीज़ है ये सारे लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद जितने भी एसेट्स होते हैं उसको सेल किया जाता है। सेल करने के बाद रियलाइजेशन का मतलब ही होता है वसूली। यहाँ पे कहने का मतलब रियलाइजेशन अकाउंट का हिंदी है वसूली खाता, ठीक है। तो सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र क्यों करते हैं? क्योंकि उसे सेल कराने हैं, ठीक है। और जितने भी लायबिलिटीज़ हैं जिसमें आपका क्रेडिटर और बीपी है, इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी हमारे आउटसाइडर जो लायबिलिटी हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी हैं, उसका पेमेंट करना है। तो एसेट्स को सेल करने के बाद सारे एसेट्स को एक्सेप्ट कैश और बैंक, क्लियर, उसको सेल करके जो लिक्विड प्राप्त होता है, जो लिक्विड रिसीव होता है, लिक्विड का कहने का मतलब यहाँ कि इन कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी कि मॉनेटरी टर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है, पैसे में कन्वर्ट किया जाता है। उस पैसे से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का पहले पेमेंट किया जाता है, उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट होता है उस अमाउंट से जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका पेमेंट किया जाता है, क्लियर। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जर्नल एंट्री क्या करता है। सबसे पहला जर्नल एंट्री होता है वो होता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला आपको देखना है कि जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। पहला जर्नल एंट्री जो मैं बताऊंगा अभी वो है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी एसेट्स होते हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। वो एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। सपोज स्टॉक है, मशीनरी है, जितने भी एसेट्स हैं, लेकिन ध्यान में रखना कि जितने भी मशीनरी है वो तो जाएंगे ही, लेकिन कैश और बैंक को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि उसको सेल थोड़ी करना है, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। तो सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने का जो एंट्री होगा ये एंट्री होगा, इसका नरेशन होगा बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट हमारा होगा सेकेंड एंट्री होता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लिएबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके लिए एंट्री जो किया जाता है वो एंट्री देखें जिसमें क्रेडिटर आउटसाइडर है, बिल्स पेबल आउटसाइडर है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप लोन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्लियर। तो क्रेडिटर बीपी टू रियलाइजेशन, इसका नरेशन होगा बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये मैंने बता दिया, एसेट को ट्रांसफ़र करना होता है, ये प्रोसीड्योर है। डिसॉल्व फॉर्म जब डिसॉल्व होता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, और कैसे पार्टनर्स का अकाउंट सेटल किया जाता है, आउटसाइडर को पे किया जाता है। तो पहले बता दूं, पहला एंट्री ये हो जाएगा, दूसरा ये एंट्री होगा, तीसरा एंट्री, अब ये सारे एसेट्स को सेल करने के बाद जो पैसा रिसीव होता है उसका एंट्री या तो कैश लिखते हैं, बैंक लिख सकते हैं, कैश लिख सकते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश रियलाइज्ड आफ्टर सेलिंग ऑफ एसेट्स।
बीइंग कैश रियलाइज्ड आफ्टर सेलिंग ऑफ एसेट्स या एसेट्स सोल्ड, ठीक है, इन कैश, ये भी लिख सकते हैं। तो बीइंग कैश रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑफ एसेट्स, नरेशन लिख सकते हैं आप। तो ये मैंने 3 एंट्री बता दी आपको, बहुत ही सिंपल है। पैसा आ रहा है और टू रियायशन इसलिए कि सारा एसेट रियायशन में ट्रांसफर हो गया। तीसरा मैं आपको बता दूं, थर्ड एंट्री जो थर्ड के बाद फोर्थ नंबर है वो होगा, इसका तो हो चुका, अब यहाँ इसका पेमेंट करना है, फॉर पेमेंट या फॉर मेकिंग पेमेंट, ठीक है, ऑफ द लायबिलिटीज, या कह सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, या पेमेंट फॉर या पेमेंट मेड फॉर द लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए हम लोग क्या एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखना पड़ेगा, बैंक, या लिख सकते हैं आप लोग कैश। याद रखना जब भी हमारे पास से कैश जाता है तो बैंक या कैश क्रेडिट हो जाता है, आपको ऑलरेडी पहले से पता है। तो रिएक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग पेमेंट मेड फॉर लायबिलिटीज। नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग पेमेंट मेड फॉर लायबिलिटीज, यानी पेमेंट किया गया है लायबिलिटीज का, ठीक है। इसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसके बाद मैं बताऊंगा नंबर 4 के बाद नंबर 5। नंबर 5 में आप देखेंगे गौर से, जर्नल एंट्री जो होगा वो होगा कि फॉर एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ, या असेट्स कह सकते हैं, या एक्सपेंस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फॉर्म को डिसॉल्व करने में कुछ एक्सपेंस हुआ था, एसेट्स को सेल कराने में कुछ एक्सपेंस इनकर्ड हुआ था। अगर कोई भी एक्सपेंस होता है डिसोल्यूशन पे, ठीक है, तो इस केस में एंट्री सेम एंट्री कर देना है, क्योंकि फॉर्म के लिए ये एक्सपेंस है। रिएक्शन अकाउंट डेबिट, टू लिख देंगे कैश या बैंक, दोनों में जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका नरेशन होगा बीइंग पेमेंट मेड, या बीइंग रिएक्शन एक्सपेंस पेमेंट मेड, ये लिख सकते हैं, या फॉर इनकर्ड रिएक्शन एक्सपेंस, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, ये एंट्री हो गया नंबर 6 में, या पेमेंट मेड फॉर रिएक्शन एक्सपेंस, ये हो गया नंबर 6 में। देखेंगे अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपने ट्रांसफ़र किया था एसेट्स को, फिर लायबिलिटी को, एसेट्स को सेल करके जो पैसा आया उसका एंट्री, और लायबिलिटी का जो पेमेंट किया गया उसका एंट्री, और रिएक्शन जो है उसका एक्सपेंस जो होता है उसके लिए एंट्री। कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर कहता है क्या कि मेरे को ये फर्नीचर दे दो, इसको सेल नहीं करो, मेरा जो अमाउंट होगा उसमें इसको क्या करना, सेटल कर लेता, उसमें सेटलमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कि कह देगा अगर कि व्हेन अ पार्टनर टुक ओवर एसेट्स, ठीक है, अगर कोई पार्टनर एसेट ले लेता है, सपोज मान लीजिए ए अग्री टू टेक ओवर द एसेट्स, या ए अग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर, ठीक है, एट द बुक वैल्यू पे, या कभी कभी कहता है 10% लेस पे लिया। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए पार्टनर का नाम ए है, तो ए ने अगर कोई एसेट लिया तो ए का नाम लिख दिया आपने, ए इज कैपिटल, और टू क्या लिख देना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से देखें आप। ए ने कोई एसेट ले लिया तो एसेट के वैल्यू को यहाँ दिखा देंगे, तो ए इज कैपिटल टू रियलाइजेशन। राम ने अगर मशीनरी ले लिया तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये करना है आपको। इसके बाद नंबर 7 देखेंगे, 7 में क्या एंट्री होता है वो देखो। कभी कभी कोई पार्टनर कहता है कि लायबिलिटी का पेमेंट मैं कर दूंगा, क्रेडिटर का पेमेंट मैं कर दूंगा, ठीक है, या लोन का पेमेंट मैं कर दूंगा। इसके लिए एंट्री हमेशा याद रखेंगे, जस्ट इसका रिवर्स एंट्री कर देंगे। रिएक्शन अकाउंट डेबिट, कैश लिखता लेकिन वो पार्टनर कह रहा है कि हम पे करेंगे, ठीक है, मैं पे करने वाला हूँ, तो वहाँ पे लिख देंगे ए इज कैपिटल, जो पे करेगा, बी कहेगा मैं करूँगा, तो रिएक्शन अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ होगा। तो इसका भी नरेशन होगा कि लायबिलिटी टुक ओवर बाई ए, यहाँ क्या है, एसेट टुक ओवर बाई ए। तो ये मैंने एंट्री बता दिया, आपका टोटल 7 एंट्री हो गया। इसके बाद 7 एंट्री के बाद नेक्स्ट हमारा जो एंट्री होगा वो होगा कि रियलाइजेशन पे जो प्रॉफिट होता है उसके लिए क्या एंट्री किया जाता है। रियलाइजेशन पे प्रॉफिट अगर होता है तो उसका एंट्री सिंपल सा एंट्री है, जैसे हमेशा आप लोग करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मान लो पार्टनर्स कैपिटल होता है तो ए का नाम है
बी का नाम है ए कैपिटल, बी कैपिटल, ठीक है, सीज कैपिटल, जितने पार्टनर्स होंगे उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स, क्लियर। तो यहाँ पे देखा कि रिएक्शन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो ओल्ड रेशियो होगा उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन कभी कभी फॉर्म में क्या होता है, प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट ना होकर के लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री करोगे, लेकिन कभी कभी लॉस हो जाता है, तो लॉस के लिए जो एंट्री करते हैं वो क्या एंट्री होगा, वो ध्यान से देखें। लॉस के लिए एंट्री करेंगे, जस्ट इसका रिवर्स एंट्री कर देंगे आप, क्योंकि सारे पार्टनर्स को डेबिट करना होता है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दो पार्टनर है, दो होंगे, तीन होंगे तो तीन लिखना है, जितने पार्टनर्स हो सारे के पार्टनर्स कैपिटल, हाँ उसको डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, और टू लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। जो लॉस होगा सारे पार्टनर्स को बेयर करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया। इसके बाद आप ध्यान देखें, कभी कभी लोन का पेमेंट होता है तो उसका होता है ना, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करना होता है, और आई बटन पे प्रेस करके इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है आप देख सकते हैं, आई बटन को प्रेस करके, ओके। मैं बता दूं कि मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे, जर्नल एंट्री से रिलेटेड है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का कोई जर्नल एंट्री है, उसको आपको कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी रहता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ वालिया एंड कालिया। नेम तो बहुत यूनिक है, एक का नाम वालिया है और एक का नाम कालिया है, बहुत ही फेमस नेम है कालिया, फिल्मों में सुना होगा आपने। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, आपको ये जो ट्रांजेक्शंस को जर्नल करना है। जर्नल करने के लिए आपको पता है ऑलरेडी 5 कॉलम्स होने चाहिए। कितने कॉलम्स होने चाहिए, 5 कॉलम्स होने चाहिए, और 5 कॉलम्स में डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, एलएफ होता है, डेबिट अमाउंट होता है और क्रेडिट अमाउंट होता है। तो जर्नल का कॉलम बनाएंगे जो ऑलरेडी आपको पता है, 11th में आपने किया था। फर्स्ट एंट्री, रियाक्शन एक्सपेंस पेड ₹1000। अगर रियाक्शन एक्सपेंस है, मैंने बोला था ना कि कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर होता है तो उसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। ये हो गया हमारा, अमाउंट कितना था, 1000 था, तो 1000 लिख दिया, ये हो गया। बीइंग पेमेंट मेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस एंट्री कर सकते हैं। दूसरा कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय वालिया। अब यहाँ पे देखो, वालिया ने रियलाइजेशन एक्सपेंस हाँ किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे कैश ना लिख के क्या लिखना है, वालिया। वालिया ने अपने पास से पैसा दिया था, वालिया फिर बाद में लेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वालियाज कैपिटल करेंगे। अगर फर्म खुद पे कर रहा है तो कैश, और अगर फर्म पार्टनर पे कर रहा है दैट मीन्स पार्टनर का नेम। वालिया वॉज आस्क्ड टू लुक इनटू द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। वालिया को कहा गया कि तुमको जो फॉर्म को डिसॉल्व करना है, सारा चीज तुम्ही को करना है, ऑफ द फॉर्म फॉर विच, जिसके लिए ही वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 1000। अब कमीशन मिल रहा है किसको, वालिया को, फॉर्म को डिसॉल्व कराने के लिए, सारा प्रोसीड्योर को कंप्लीट करने के लिए। तो रिएक्शन अकाउंट डेबिट पैसा किसको मिलेगा, कमीशन हो या जो भी, वालिया को। वालियाज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जितना था 1000, वहाँ भी 1000, जितना अमाउंट होगा वो पुट कर देंगे। बीइंग रिएक्शन एक्सपेंस पेड बाय वालिया। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन एक्सपेंस आर टू बी बोर्न बाय वालिया। ओके, जो भी खर्च होता है वालिया कर रहा है, रिएक्शन का जो भी खर्च है, ठीक है, फॉर विच ही विल बी पेड 1000, जिसको 1000 पे किया जाना है। द एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड बाय वालिया वेयर 1200, यानी 1200 जो है वो एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंस का एंट्री नहीं किया जाता है, लेकिन सेम एंट्री आप लोग करेंगे जितना जेन्युइन है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वालिया को कहा गया था, तो वालिया सेम एंट्री कर देना है, इसका भी 1000 ही लिखना है, एक्चुअल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट नहीं करना है। क्लियर, ये हमेशा याद रखेंगे। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल था, एंट्री मैंने बता दिया है। कभी कभी क्या होता है कि मैं एंट्री बता देता हूँ, कुछ लेवल ऊपर लाता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ आपने देखा कि मैंने जर्नल एंट्री बताया था, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। रिएक्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर जर्नल एंट्री बता दें और डिटेल में। ओके, तो मैं बता दूं कि कभी कभी होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए 10,000 का स्टॉक है, ठीक है। राम एक पार्टनर है, उसने कहा कि स्टॉक मुझे 10% लेस पर दे दो। फॉर्म से उसने ले लिया, तो स्टॉक किसने ले लिया? राम ने ले लिया। तो राम्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा 10,000 है, उसका 10% कम करके उसने लिया है, तो यानी कि 10,000 में 10% आ देंगे तो कितना बचेगा? 9,000 में उसने स्टॉक ले लिया। एक ऐसा क्वेश्चन होता है। कभी कभी क्या कह देगा कि 50% स्टॉक को उसने क्या किया? 10% डिस्काउंट पे ले लिया या 10% रीबेट पे ले लिया। तो राम ने अगर स्टॉक ले लिया तो राम्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब पूछोगे सर अमाउंट कितना शो करना है, इसका 50% कितना होगा? 5,000 होगा। 5,000 का 10% आ देंगे, 500 हो जाएगा। तो 4,500 में इसने ले लिया। अब जो रेस्ट 5,000 है उसको बेच दिया गया, उससे कैश रियलाइज हो रहा है, कह देगा 20% लेस कैश रियलाइज हो रहा है, 20% कम। तो 5,000 का 20% माइनस कर देंगे, 1,000 होगा। तो कैश जो रियलाइज होगा बेचने के बाद, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो 4,000 हो जाएगा। रेस्ट हमारा 50% को जो उसने 20% लेस पे सेल कर दिया। ये भी है। कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर कहता है क्या कि क्रेडिटर का पेमेंट मैं कर दूंगा, कोई पार्टनर का कहता है, तो सिंपली आपको ये लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर का पेमेंट मैं कर दूंगा। जो पार्टनर करेगा द एज कैपिटल, ये अगर करेगा तो कैपिटल जितना का क्रेडिटर था वो अमाउंट पुट कर देंगे। ये एंट्री आपने देख लिया। तो ये मैंने बता दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड जर्नल एंट्री बताया है। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, एग्ज़ाम आने वाले हैं। अभी जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। क्योंकि देखो अकाउंटेंसी में क्या होता है कि रैंडमली रिवीजन होते रहना चाहिए। जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें, जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर का आप प्रैक्टिस करें, बार बार करते रहें। क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के दिन जा कर के ही प्रैक्टिस करना है, वैसा नहीं। अभी से जो जो चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में है, उसे पढ़ें और कंटिन्यू मेरे वीडियो आते रहेंगे, इसे देखा करें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।